हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बचे हुए कपड़े में कुर्ती बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग जो मीशो से कुर्ती शॉर्ट मंगवाते हैं ना 150-200 रुपए की, तो आपको पड़ ही जाती है। मैंने भी एक मंगवाई थी, 150-200 की पड़ जाती है। इसलिए बचे हुए कपड़े में हम बहुत अच्छी और सुंदर अपने हाथों से कुर्ती बना सकते हैं। जिसको सिलाई करना बिल्कुल नहीं आता, वो भी इसमें बहुत आसान तरीके से सिलाई करना सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि मैंने तीरे का नापा लिया है, और एक तीरा हमेशा हम हाफ ही लेंगे। बाकी हम 4 हिस्से में नापा लेते हैं, पर तीरे का हाफ ही लेंगे। अगर हमारा तीरा 12 है तो हम 6 लेंगे। मैंने यहाँ पे 12 से 6 लिया है, 5.5 लिया है। सॉरी, 6 नहीं, 5.5 लिया है। और उसके बाद में आर्म होल में 6 लिया है। चौकोर बॉक्स बना के हम निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे स्केल से ही निशान लगाएं, क्योंकि जब हम इंची टेप से ही या अंदाजे से इस तरह ही लकीर सी खींच के निशान लगाते हैं ना, तो हमारी कटिंग ज़रूर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आती है कटिंग में, इसलिए। और दोस्तों, आप चौक से ही निशान लगाएं, क्योंकि मेरे पास चौक ख़त्म हो गया था, तो मैंने स्केच से निशान लगाए हैं। मेरे बोलने के हिसाब से आप निशान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्केल जो निशान वाला जो मैंने स्केच लिया है थोड़ा छोटा, वैसा बारीक निशान लगने की वजह से आपको क्लियर नहीं आएंगे। बाकी मैं वो बना के डार्क निशान इसमें डाल दूंगी, आप ध्यान देना। अब हम यहाँ से लेंगे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इस 13 का हाफ कर देंगे, और ये हमने हाफ किया है। अब हम स्केल से आप चौक लेके अच्छी तरीके से निशान लगाएं, ताकि डार्क दिखे। बाकी मैंने इसको निशान डार्क करके फ़ोटो डाल दी है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब हमने ये हिप का निशान लगाया है। अब हमारा ब्रेस्ट जितना भी है उसका हम चौथाई यहाँ पे लेंगे। जैसे कि 28 है तो 7 लेंगे हम यहाँ से, और कमर 26 है तो हम 6 ही ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है बढ़ने वाला, तो हम इसमें मार्जिन ज़्यादा लेकर नहीं चलेंगे। आप अगर प्योर कॉटन की कुर्ती बनाते हैं तो आपको इसमें 1 इंच मार्जिन भी रखना होगा। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिसकी इस कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ वो बहुत पतली है, पहले से ही उसको लूज़ ही नापा भी ले रखा है, तो इसलिए हम इसमें मार्जिन नहीं ले रहे हैं। आप लोग जब कॉटन की कुर्ती की कटिंग करेंगे ना, और नाप कम ज़्यादा होगा, तो उसकी हम 1 से 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। अब हम ये निशान लगाने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, आप लोग इस तरीके से मार्जिन का निशान लगाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो मोटे लोग होते हैं ना, हम उनका नापा लेते हैं, उनका 2 इंच का मार्जिन रहता है। अब जैसे जो पतले हैं उनका 1 इंच का, उससे मीडियम है तो 1.5 इंच का, और जिनका 44-48 ब्रेस्ट होता है उनके में 2 इंच लूजिंग लेते हैं हम। अब हम ये गोलाई कर रहे हैं आर्म होल की। जो हमने ये सिलाई अंदर की फिटिंग का निशान लगाया है, ऊपर से इस तरह से गोलाई लानी है कि इस फिटिंग वाले निशान के ऊपर गोलाई आके रुके। अब हम नीचे से निशान लगाएंगे, क्लियर करेंगे कपड़े की वजह से। ये हो गया हमारा निशान। अब हम इसे मिला देंगे ऊपर पूरी तरीके से। ये हमने फ्रंट के निशान तैयार किए हैं, देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने ही क्लियर हमारे निशान लगेंगे उतनी ही फिनिशिंग में कटिंग आएगी और उतनी ही अच्छी सिलाई होगी। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, और इसकी गोलाई भी हो गई है। ये हमारा फ्रंट के निशान क्लियर हो गए हैं। अब हम करेंगे कटिंग फ्रंट की। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। ये कर रहे हैं हम फ्रंट की कटिंग, और हम इसी कपड़े को रख के बैक की कटिंग करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? जो चीज़ आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। कमेंट से ही काफ़ी चीज़ मैं आपको समझा दूँगी, थोड़े ही शब्दों में। आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है आपको, या समझ में नहीं आ रही है। सॉरी,
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगी ना तो उस चीज़ को क्लियरली रखूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये हम दोबारा से डबल फोल्ड कपड़ा रख लेंगे और जो फ्रंट का हिस्सा हमने कटिंग किया है उसको भी इस पर रख लेंगे। कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से सही करके रखें कि सलवट ना रहें, और हो सके तो पहले कपड़े को प्रेस कर लें। अगर कॉटन का है जिसमें सलवट अलवट आ जाती हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कपड़ा रख लिया है, बैक साइड का भी, ऊपर से फ्रंट का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रहे जब हम कपड़ा रख के कटिंग करें तो हमारी साइड जो कपड़ा है उसमें भी सलवट ना हो, बिल्कुल बराबर रखा हुआ हो कपड़ा, और जिधर से हम कटिंग कर रहे हैं उस साइड से भी बिल्कुल बराबर हो कपड़ा। और हम कपड़े को बिल्कुल बराबर से कटिंग लेके चलेंगे। ध्यान रखें कटिंग करते हुए कि जो कपड़ा हमने कटिंग के लिए ऊपर रखा है उसके ऊपर कैंची ना लगे। बिल्कुल कपड़े के बराबर बराबर से हम क्लियर कटिंग करेंगे। ये हो गई है हमारी बैक की भी कटिंग। अब ध्यान दीजिए कि हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें बैक के गले की कटिंग करेंगे। और दोस्तों एक चीज़, जब हमने फ्रंट के निशान लगाए थे उसमें फ्रंट में आधा इंच कटिंग आर्म होल की और होगी छटाई, वो जब हम करेंगे तब आपको समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये हमारी बैक की कटिंग होगी। अब गले की, गला जो है आप ही को ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह का पहनते हैं, शॉर्ट पहनते हैं, लॉन्ग पहनते हैं। मैं इसमें रेडीमेड की तरह ही गले की कटिंग करूँगी शॉर्ट। तो हम ऊपर से 2.5 इंच ले लेंगे और नीचे से भी 3.5 पौने 4, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। आप जिस हिसाब से हैं, आपकी हेल्थ है, मोटे हैं, पतले हैं, आपका क्या साइज़ है उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर ऊपर से कमज़ोर हैं, बोट गला बना रहे हैं तो हम 2.5 ऊपर से लेंगे, 2.5 ही नीचे से लेंगे। चौकोर बॉक्स बनाकर गले की गोलाई कर देंगे। लेकिन अगर मोटे और हेल्दी लोग हैं तो उनका हम ऊपर से 3 लेंगे बोट गले में, और नीचे से भी 3 लेंगे। और जो भी लेंथ आपको चाहिए उस लेंथ को लेने के बाद इसी तरीके से गोलाई कर देंगे जैसे हमने ये की है। ये हो जाएगा हमारा बैक गला। दोस्तों इस गले की कटिंग होने के बाद, पूरी कटिंग समझाने के बाद, हम इसको सिलेंगे भी और सिलाई करके भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये तैयार हुआ है। अब देखिए ये बैक फ्रंट साइड है जो हमने आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था, उसकी हम गोलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच लेके चलेंगे हम गोलाई के लिए। ये इसलिए गोलाई करते हैं हम दोस्तों ताकि हमारे बगल के पास साइड कपड़े में जो झोल रहती है कपड़े में वो नहीं आती है, इसलिए हम इसमें आधे इंच की गोलाई करते हैं फ्रंट साइड में। अब दोस्तों ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास अलग अलग टुकड़ों में, हम इसमें अम्ब्रेला बाजू निकालेंगे। जैसा कि हम मीशो से मंगवाते हैं ना, अम्ब्रेला बाजू होती हैं हाथ में हमारी मोरी की साइड से चौड़ी, ऊपर की तरफ फिटिंग की साइड की। हमारे पास अलग अलग 2 टुकड़े हैं, इसलिए मैंने बंद साइड 2 अपने तरफ रखी हैं और ये खुली साइड बाहर की तरफ। एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो बंद साइड होती है, चाहे हम बाजू कटिंग करें या कुर्ती, वो हमारे तरफ रहेगा बंद साइड कपड़े का। ये देखिए दोस्तों हमने कुर्ती के क्लियर निशान दिखाए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। अब ये कर रही हूँ मैं बाजू की कटिंग। अब हम इसको फोल्ड करेंगे 4 हिस्से में। बंद साइड हमेशा अपनी तरफ रखेंगे, ओपन साइड बाहर की तरफ, दूसरी तरफ। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बंद साइड हमारी तरफ ही हो। अगर दूसरी तरफ हो जाती है गलती से कटिंग तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अब हम ये ऊपर से कपड़े को एकसार करने के लिए क्लियर ऊपर से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए जो हमने निशान लगाए हैं कुर्ती में, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले हम बाजू की लंबाई ले लेंगे जितनी भी है हमारी
मैं 22 इंच तैयार बना रही हूँ। और दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चले, क्योंकि वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें। अब हम ये निशान लगाएंगे। जो हमारा ब्रेस्ट था, हमने कटिंग की थी, हमारे 28 था, तो हमने 7 लिया था, और इसमें जो हमने उसमें मार्जिन छोड़ा है 1.5 इंच, उसका भी ले लेंगे। तो इसका हम टोटल 9 इंच ऊपर से 8, 8.5, 9 लगाएंगे, और नीचे से फिर हम मोरी का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम मोरी चौड़ी बनाएंगे अम्ब्रेला टाइप की। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 6, 7, 8, 10, जैसे भी आपकी हेल्थ है चौड़ाई उस हिसाब से लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये कमज़ोर लड़की है, पतली सी है, उसके लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें मोरी 7 के आसपास ही लूँगी, 6.5, 7। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसी भी आपकी हेल्थ हो। अब हम ये मोरी का निशान और ऊपर से जो हमने 9 इंच का लिया है उसको क्लियरली मिला देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी दोबारा से। अब हमने ये क्लियर निशान लगा दिए हैं चौकोर बॉक्स की तरह। बस ऊपर का हिस्सा बगल की साइड का थोड़ा सॉरी आर्म होल की तरफ चौड़ा है, और नीचे थोड़ा सा कम लेंगे मोरी की वजह से। अब हम ये निशान लगा रहे हैं, जो यहाँ से हम गोलाई का निशान लगाएंगे, ऊपर से अंदर की साइड 1.5 से 2 इंच लेंगे। हमने बताया आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग निशान लगेंगे, इसलिए जैसे कि मैं कमज़ोर लड़की है उसकी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ से ले लूँगी 2.25 इंच, 2 इंच मान के चलो, 2 इंच। आप 2.5 ले सकते हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो, कमज़ोर हैं तो 2 इंच। ऊपर से 1 लेंगे, और जो हमने ऊपर का लगाया है 1 इंच का निशान, और यहाँ से 2 का, उसे हम आपस में मिला देंगे। ये करेंगे हम बाजू की गोलाई। अब हम इसमें हाफ ले लेंगे। जो हमने 1 से 2 का निशान मिला के लगाया है उसका हाफ ले लेंगे, और उसमें हम आधा आधा इंच दोनों तरफ से गोलाई दे देंगे, ऊपर से भी और ये नीचे से भी। ये हमारे बाजू के क्लियर निशान हैं, अम्ब्रेला बाजू के। अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। आप देखिएगा, कटिंग करने के बाद जब मैं इसको सिल के पूरी तरीके से पहन के सिलाई की भी वीडियो डालूँगी, देखना आप कितनी प्यारी कुर्ती बनेगी गर्मियों में पहनने के लिए। अब हम दोस्तों इसकी कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल सफाई से कटिंग करना। मैंने मार्जिन इसी में एक्स्ट्रा ले लिया था, अलग से निशान नहीं लगा है, इसीलिए क्लियरली जो निशान लगा है उसी से हम कटिंग को कर देंगे। जब हम शॉर्ट कुर्ती बनाते हैं ना, बचे हुए कपड़े में, कपड़ा भी अच्छा है ना, गर्मियों में हमारी बहुत काम आती हैं, और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। 150, 200, 250, इससे कम शॉर्ट कुर्ती मार्केट में नहीं आती है दोस्तों। हम थोड़ी सी मेहनत करें, कुछ करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। आप प्रयास ज़रूर करना। बहुत आसान तरीका है ये कुर्ती बनाने का, बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने आपको। जिसे सिलाई नहीं भी आती होगी उसे भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो अंदर हमने निशान लगाए थे आधा आधा इंच दोनों तरफ से, बाहर की तो कटिंग हो गई थी, अब ये अंदर की थी आधा इंच फ्रंट साइड। दोस्तों जब हम सिलाई करते हुए बाजू जोड़ेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमने अंदर से कटिंग की थी उसको हम फ्रंट की साइड रखेंगे। अब हम दोस्तों गला काटना बताते हैं आपको बुकरम पे, क्योंकि इस कुर्ती में बैक में हम पट्टी वाला गला बनाएंगे और फ्रंट पे बुकरम वाला। तो ये देखिए, मैं बुकरम के गले जो भी बनाती हूँ अपने आप ही कटिंग करती हूँ, रेडीमेड गले नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अब ये मैंने अंदर से 2.5 इंच ले लिया है और 1 इंच मार्जिन का निशान लगा दिया है। अब हम जो भी आज दोस्तों हम स्वीट हार्ट का गला बनाएंगे, इसलिए जो भी हमें लेंथ रखनी है उसका निशान लगा लेना। मेरे को 7 रखनी है, क्योंकि 6.5 तैयार चाहिए, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, उस हिसाब से लिया है। आपको जितना भी गला बनाना है दोस्तों उस हिसाब से लीजिएगा। जैसे कि आपको 7 का 8 का जो भी बनाना है, ये भी ध्यान रखना। अगर हेल्दी हैं तो ऊपर से मैंने 2 2.5 लिया है, आप 3 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं।
जैसा आपको चाहिए हो। मैंने यहाँ से 2.5 लिया था तो 2.5 भी हम नीचे से लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब जो 2.5 हमने नीचे से और 2.5 ऊपर से लिया था, इस बॉक्स को क्लियर कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैंने चौकोर बॉक्स बना लिया है और जो 1 इंच का मार्जिन लिया था वो भी हमने क्लियर कर लिया है। अब 1 इंच का मार्जिन हम नीचे की साइड भी क्लियर कर लेंगे इस तरीके से। अब हम जो स्वीट हार्ट का गला बनाएंगे उसमें स्वीट हार्ट बनाने के लिए अंदर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर की साइड। अंदर की साइड आप साफ से देख पा रहे हैं अच्छे से, और इसे हम नीचे वाले नोक से मिला देंगे इस तरीके से। तो ये कटिंग के बाद आपको क्लियर ही दिखाई देगा स्वीट हार्ट का गला। 1 इंच जो हमने बराबर में लिया था उसी तरीके से इसमें भी हम 1 इंच बराबर में लेंगे इस तरीके से। ये हम इसको मिला देते हैं। बुकरम का गला खुद बनाने से फिनिशिंग अच्छी आती है दोस्तों। ये हमने क्लियर निशान लगा दिए हैं स्वीट हार्ट गले के। अब हम कटिंग करेंगे। आपको कटिंग करके दिखाते हैं कि क्लियर कटिंग होने के बाद ये गला कैसा लगता है। और जब हम सिलाई करेंगे और उसमें भी आपको सिलाई करके दिखाएंगे पूरी तरीके से कि ये पूरी कुर्ती सिलने के बाद कैसी लग रही है। दोस्तों, जो भी आप लोग इस वीडियो को देखें अगर बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा समझ में आया। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में बताएं ताकि मैं और क्लियर समझाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को और अच्छा समझाने की कोशिश करूँ। जी देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। ये रहा हमारा स्वीट हार्ट का गला। देखिए आप, कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट और बेल का जो घंटी वाली टिन ज़रूर बजाना। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये देखो हमारी कुर्ती तैयार हो गई है।